गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू राडार। आज जैसे कि मार्केट में एक बहुत अच्छा करेक्शन आया है, काफ़ी मार्केट गिर गया है, हर जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा है कि अब से मैं कोशिश करूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करूं और आपको बताऊं कि आगे क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ मार्केट में प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये निफ्टी का चार्ट हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और निफ्टी के वीकली चार्ट में आप देखिए, एक अच्छा रैली लेने के बाद यहाँ पे एक करेक्शन दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करूं तो ये एक सपोर्ट हमें नजर आ रहा है वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में हमें ये एक सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूं तो जैसे कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और करेक्शन के बाद इसने एक पुल बैक ये पुल बैक दिया था। पुल बैक देने के बाद यहाँ पे ये हमारा जो सपोर्ट पॉइंट है, यहीं पे निफ्टी ने एक यहाँ पे अप मूव दिया था, लेकिन फिर से ये सपोर्ट एरिया में आ गया है। तो निफ्टी के लिए 23,500 से लेके 23,600 एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें बिल्कुल भी मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे मेंटोर हमेशा कहते हैं, मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट से हमें सीखना है। तो मार्केट में अब मुझे जो लग रहा है, अब मुझे इसके अंदर एक डब्लू पैटर्न नजर आ रहा है कि मार्केट एक डब्लू पैटर्न बना सकता है। मैं आपको खींच के दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मार्केट एक डब्लू पैटर्न बना सकता है, जिसको हम डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पे कल मुझे एक लग रहा है कि एक यहाँ पे छोटा सा इनसाइड बार बनना चाहिए। अगर मैं खींच के बताऊं तो आपको, ये मदर कैंडल है, इसी के अंदर एक छोटी सी इनसाइड बार बन सकती है और ये एक ग्रीन कलर हमें मिल सकता है। तो कल एक इसके अंदर हमें इनसाइड बार ऐसे कैंडल दिखाई दे सकती है। तो ये एक ग्रीन कलर की हमें एक इनसाइड बार कल नजर आ सकती है। तो मार्केट में बिल्कुल भी घबराने नहीं के, क्योंकि अभी तक इसने कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। जब ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, सपोज ये 23,500 तोड़ता है, तब हम आगे के एनालिसिस में देखेंगे। अब अपन बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको नजर आ ही रहा होगा कि बैंक निफ्टी भी अपने एक सपोर्ट एरिया पे आ चुका है। ये देखिए, यहाँ पे इसने बैंक निफ्टी ने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और आज बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करूं तो यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करूं तो इसमें ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन में यहां से सपोर्ट लिया था, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया था, इसका एक ब्रेकडाउन हो गया है। तो ट्रेंड लाइन एक फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है, बट लेकिन ये मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर कल ये बैंक निफ्टी आपका 49,500 अगर तोड़ देता है तो ये हमें नीचे आ सकता है स्टॉक। तो अभी तक इसमें कोई भी हमें ऐसी
प्रोबेबिलिटी लग नहीं रही कि ये तोड़ेगा। मुझे इसमें भी कल एक अपमूव नजर आ रहा है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये कल एक सपोर्ट ले सकता है। अब हम आज सबसे ज्यादा जो करेक्शन आया वो है स्मॉल कैप सेक्टर में। तो हम मिड स्मॉल कैप का अगर स्टॉक का चार्ट देखें तो वो क्या बता रहा है हमें। ये है फ्रेंड मिड स्मॉल कैप 400 का चार्ट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ एक सपोर्ट लिया था, यहाँ एक सपोर्ट लिया था। तो ये जो मिड स्मॉल 400 भी है, ये भी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे सबसे एक है गैप, तो ये जो गैप है ये भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जो मिड स्मॉल के अंदर। तो अभी तक इस स्टॉक मिड स्मॉल में कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आज जैसे कि हमने निफ्टी में देखा है और बैंक निफ्टी में देखा और मिड स्मॉल कैप में भी देखा है कि एक सपोर्ट की तरह हमें दिख रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड स्मॉल कैप एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आगे के एनालिसिस करके हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तब तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक अच्छे मेजर सपोर्ट पे है। तो बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, अपॉर्चुनिटी को देखना है। और ऐसे ही मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, नॉलेज के लिए। तो आप मुझे इसी प्रकार से प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।